Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं सिलोजिज्म पार्ट 3 को डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं और अपने वेन डायग्राम को बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि ऑल हैंगर्स आर क्लोथ्स। तो ऑल हैंगर्स आर क्लोथ्स का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। नो ट्राउजर इज क्लोथ, तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हो। अब आपको दे रखा है कि ऑल बेल्ट्स आर ट्राउजर, तो बेल्ट्स यहाँ पर हैं। ऑल बेल्ट्स आर ट्राउजर का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो अब आपको कंक्लूजन को चेक करना है। आपको पहला कंक्लूजन दे रखा है कि नो क्लोथ इज बेल्ट, यानी कोई कपड़ा बेल्ट नहीं है, तो 100% ट्रू है, क्योंकि जब कोई ट्राउज़र ही क्लोथ नहीं है तो बेल्ट भी क्लोथ नहीं होगा। तो ये 100% ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आपको दे रखा है कि नो हैंगर इज़ अ ट्राउज़र, तो ये भी 100% ट्रू हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा बोथ 1 और 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और उसके आधार पर आपको कंक्लूजन को चेक करना है। तो स्टेटमेंट कहती है कि ऑल मग्स आर सिरेमिक्स, यानी सारे के सारे मग्स आपके सिरेमिक्स हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आपने वेन डायग्राम बना लिया। नो प्लेट इज सिरेमिक, यानी कोई प्लेट सिरेमिक नहीं है, तो आप अपने वेन डायग्राम को बना सकते हो। अब आपको दे रखा है कि सम जग्स आर प्लेट, यानी कुछ जग प्लेट हैं। तो दोस्तों, जग कहीं पर भी हो सकता है, जग यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि आपको दे रखा है कि सम जग्स आर प्लेट, पर जग और ना मग के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, ना जग और सिरेमिक के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है। तो जग का एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कंक्लूजन में दे रखा है सम सिरेमिक्स आर जग, तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वी आर नॉट 100% श्योर कि सम सिरेमिक्स आर जग, और जब हम 100% श्योर नहीं होते तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है कि सम मग्स आर प्लेट, तो ये तो कंक्लूजन आपका डेफिनेटली रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दे रखा है कि सम हिल्स आर माउंटेन्स, राइट। तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपना वेन डायग्राम बना सकते हो, जहां पर कुछ पहाड़ पर्वत हैं। इसके बाद आपको दे रखा है कि ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स, यानी कि सारे के सारे माउंटेन्स रिवर हैं। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना डायग्राम बना सकते हो। तो ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स का डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सम हिल्स आर रिवर, तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने वेन डायग्राम में भी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको कंक्लूजन में दे रखा है कि नो माउंटेन इज हिल, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ माउंटेन हिल है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेटमेंट में कि सम कंप्यूटर आर स्कैनर्स, यानी कुछ कंप्यूटर स्कैनर हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली आप अपने वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि नो स्कैनर इज प्रिंटर, ठीक है, यानी कोई भी स्कैनर प्रिंटर नहीं है। तो जो प्रिंटर है वो स्कैनर के एरिया से बाहर रहेगा। ठीक है, प्रिंटर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है कि ऑल स्कैनर आर कंप्यूटर,
तो ये तो दोस्तों हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्कैनर कंप्यूटर होंगे। हमारे वेन डायग्राम में ही ये चीज़ गलत साबित हो रही है, 100% ट्रू नहीं है, तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आपको सेकंड कंक्लूजन दे रखा है कि सम प्रिंटर आर स्कैनर, यानी कुछ प्रिंटर स्कैनर है। जब आपको पता है कि कोई भी स्कैनर प्रिंटर नहीं है, तो कुछ प्रिंटर स्कैनर कैसे हो सकते हैं दोस्तों, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। देयरफॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि सम डॉग्स आर कैट, यानी कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपने वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको आगे स्टेटमेंट में दे रखा है कि नो लॉयन इज डॉग, यानी कोई शेर कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो अब जो डॉग के एरिया से लॉयन बाहर रहना चाहिए, बाकी लॉयन दोस्तों कहीं पर भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डॉग के एरिया से लॉयन को बाहर रखना है। ठीक है, अब वेन डायग्राम के हिसाब से हम अपने कंक्लूजन को चेक करते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन में दे रखा है कि सम कैट्स आर लॉयन, यानी कुछ बिल्लियां शेर हैं। तो ये भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम 100% श्योर नहीं हैं। अब अगर मैं लॉयन को यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ये ट्रू नहीं है, लॉयन को मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा, पर वी आर नॉट 100% श्योर, तो इंडिविजुअली कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कंक्लूजन में आपको क्या दे रखा है कि सम कैट्स आर नॉट लॉयंस, यानी कुछ बिल्लियां शेर नहीं हैं। दोस्तों आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है वो सम कैट्स एंड डॉग्स का रीजन है। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो लॉयन के क्षेत्र से बाहर रहेगा, ये बात आपको पता है। तो ये कहना बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा कि कुछ बिल्लियां शेर नहीं है, क्योंकि ये रीजन जो है वो हमेशा लॉयन के दायरे से बाहर रहेगा। तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 यानी कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सम ईयर्स आर आईज, यानी कुछ कान आंखें हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली आप अपने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि नो आई इज हैंड। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हैंड की कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आई के क्षेत्र से वो बाहर होना चाहिए, ये आपको पता है। वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब इस आधार पर आपको कंक्लूजन को चेक करना है। तो पहला कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल हैंड्स आर ईयर्स, क्या सारे के सारे हैंड्स ईयर है? दोस्तों ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। अगर मैं अपने डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। वी आर नॉट 100% श्योर, तो दिस कंक्लूजन इज इंडिविजुअली रॉन्ग। आपको दूसरा दे रखा है कि सम आईज आर ईयर्स, तो भाई सीधी सी बात है, कुछ आई तो ईयर्स हैं ही, इसलिए ये कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि नो बुक इज अ पेंसिल, यानी कोई किताब पेंसिल नहीं है। तो इस तरीके से आप डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि सम पेंसिल्स आर इरेजर, यानी कुछ पेंसिल इरेजर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि ये इरेजर दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, पर इरेजर की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, उसके आधार पर हमें कंक्लूजन को चेक करना है। पहले कंक्लूजन में दे रखा है कि सम बुक्स आर नॉट इरेजर।
तो अगर हमारा इरेजर यहाँ पर है दोस्तों, तो सम बुक्स आर नॉट इरेजर, ये बिल्कुल ठीक है। पर मैंने आपको बताया था कि इरेजर की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं इरेजर को यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो सम बुक्स आर इरेजर, तो हम 100% श्योर नहीं है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। जब भी दोस्तों हमारा जो वेन डायग्राम से कंक्लूजन निकलता है वो 100% मैच करेगा, तभी कंक्लूजन ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा। दूसरा आपको कंक्लूजन दे रखा है कि सम पेंसिल्स आर नॉट बुक। जब कोई भी बुक पेंसिल नहीं है तो सम पेंसिल आर नॉट बुक भी बिल्कुल ठीक होगा। देयरफॉर कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज, और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि ऑल ट्रेन्स आर कार, यानी सारी की सारी ट्रेन कार हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी ट्रेन्स कार है। आपको दूसरी स्टेटमेंट में दे रखा है कि नो कार इज बस, यानी कोई कार बस नहीं है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको कंक्लूजन में दे रखा है नो ट्रेन इज कार, यानी कोई ट्रेन कार नहीं है। दोस्तों जो ये वाली ट्रेन है वो तो कार का ही पार्ट है ना, तो ये कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाएगा। आप सेकंड कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं। आपको सेकंड कंक्लूजन में दे रखा है नो ट्रेन इज बस। जब कोई कार बस नहीं है तो ट्रेन भी दोस्तों बस नहीं हो सकती। देयरफॉर जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो सही होगा, और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि सम स्क्वायर्स आर सर्कल। तो स्टेटमेंट के आधार पर हम वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि सम स्क्वायर्स आर सर्कल। तो स्क्वायर को मैं S लिख देता हूँ, सर्कल को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम पहली स्टेटमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे रखा है नो सर्कल इज ट्रायंगल, यानी कोई भी सर्कल ट्रायंगल नहीं होगा। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रायंगल है वो सर्कल के एरिया से बाहर होगा, तो कहीं पर भी हो सकता है ट्रायंगल। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर हमें कंक्लूजन को चेक करना है। पहला कंक्लूजन दे रखा है नो ट्रायंगल इज स्क्वायर। तो क्या हम अपने वेन डायग्राम के बेसिस पर शॉर्ट कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज वर्ग नहीं है? दोस्तों अगर मैं मान लूं कि हमारा ट्रायंगल यहाँ पर है तब तो ये स्टेटमेंट हमें ठीक लगती है, पर अगर हमारा ट्रायंगल यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ तब ये मेरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो हम 100% श्योर नहीं हैं कि नो ट्रायंगल इज ए स्क्वायर, तो इंडिविजुअली ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम सेकंड कंक्लूजन को इंडिविजुअली चेक करेंगे कि सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल। तो सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, क्या ये 100% ट्रू है? अगर मान लो मैंने ट्रायंगल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है तो ये 100% ट्रू नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो आइदर और का केस है वो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। देयरफॉर जो आंसर होगा इसका वो होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।